हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एथिकल हर्ष। सो गाइस, इस वीडियो में हम एल्स इफ़ स्टेटमेंट कंडीशन को हम समझेंगे। तो हमने इफ़ एल्स इससे लास्ट वीडियो में किया था। तो इफ़ एल्स क्या होता है कि इफ़ एल्स का मैं एक बार रीकैप देता हूँ, छोटा सा आराम से बताता हूँ। जैसे इफ़ एक हमारी कंडीशन होती है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसके नीचे जो भी हमारा स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट हो गई। अगर ऐसा नहीं है तो हम लगाते हैं एल्स, ये वाली एग्जीक्यूट कर दो। और हमें ये पता है इन दोनों में से कोई एक जब चलेगी तो दूसरी फिर नहीं एग्जीक्यूट होती। मतलब अगर इफ़ में हम चले गए और हमारे साथ ये इफ़ वाला ट्रू हो गया और ये नीचे इसके ब्लॉक पूरा एग्जीक्यूट हो गया, तो एल्स वाली चलाने का कोई मतलब ही नहीं होता। और अगर इफ़ वाली स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है तो फिर वो एल्स में आता है और एल्स वाली चलेगी, तो दोनों में से कोई एक चलेगी। तो गाइस, अब एल्स इफ़ क्या है कि इफ़ एल्स तो हमें पता चल गया। तो एल्स इफ़ होता है इफ़ कंडीशन वन, कोई कंडीशन है वो ट्रू हो गई तो उसके साथ उसका उसका ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, जो भी उसकी स्टेटमेंट्स होगी। फिर आता है एल इफ़। एल इफ़ होता है एल्स इफ़ कंडीशन टू। अगर ऐसा नहीं होता, फॉल्स होता, तो फिर ये चला दो भाई, एल इफ़ में आ जाओ। अगर ये भी ट्रू नहीं होती फिर हम एक और एल इफ़ चला सकते हैं। ऐसे कितने भी नंबर ऑफ एल इफ़ चला सकते हो कि नहीं तो ये चला दो। लास्ट में एल्स आता है कि एल्स कंडीशन 4 ही नहीं तो ये भाई कंडीशन 4 तो लिखने की ज़रूरत नहीं, एल्स फिर ये एग्जीक्यूट होगा ब्लॉक। तो अगर ये चीज़ ट्रू होती है तो ये वाला चलेगा, बाकी तीन में से तीनों कोई नहीं चलेगा। ये फॉल्स होती है, ये ट्रू होती है तो ये चलेगी, बाकी ये और ये नहीं चलेगी। ये भी फॉल्स होती है, ये ट्रू होती है तो सिर्फ ये चलेगी, बाकी कोई नहीं चलेगी। और ये भी फॉल्स होती है तो अपने आप ही वो एल्स में आ जाएगा, एल्स को एग्जीक्यूट कर देगा। तो गाइस, ये होता है हमारा एलिफिस पे हम प्रोग्राम करेंगे ना, तो अब हमें अच्छे से समझ आएगा। तो प्रोग्राम करते हैं कि हमारे पास यूज़र से हम 3 नंबर लेते हैं, वेरिएबल मतलब 3 नंबर लेते हैं, और उसमें से हमें प्रिंट करवाना है कि बड़ा कौन सा है भाई, ये प्रिंट करवाना है। तो गाइस, मैं क्या करता हूँ, 3 हम वेरिएबल ले लेते हैं। इनपुट लेना मैंने आपको बता ही दिया है कि कैसे करते हैं। ये मैंने 3 वेरिएबल ले लिए, लेकिन तीनों को एक्स तो नहीं दे सकता ना, नाम सबका नाम अलग अलग करना पड़ेगा। और ये मैंने किससे लिए, ये मैंने यूज़र से लिए कि भाई यूज़र 3 वेरिएबल मैंने असाइन कर दिए, इसमें तो अपने इनपुट डाल दे, और इनपुट इंटीजर है। अब मैं लूप अपना स्टार्ट करता हूँ कि मुझे लॉजिक क्या लगाना है कि मैं नंबर कैसे चेक करूँगा कि कौन सा इसमें से बड़ा है। तो अगर गाइज मैं लॉजिक लगाऊं तो मैं ऐसे नहीं कर सकता कि ये नंबर पहले मैं इससे चेक करूं कि ये इससे बड़ा है और इससे बड़ा है। अगर इन दोनों से ये नंबर बड़ा है तो ये बड़ा कर दूंगा ना, इसको मैं कर दूंगा कि ये बड़ा है, और इसी नंबर को ऐसे वाई को इन दोनों से चेक करूं, अगर इन दोनों से बड़ा है तो वाई बड़ा है। और अगर एक्स भी बड़ा नहीं है, वाई भी बड़ा नहीं है, तो फिर और अपने आप ही जेड बड़ा है ना। ये हमारा लॉजिक होगा। तो हम प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करते हैं कि एक एक नंबर को हमें दो दो से कम, दोनों नंबर से कंपेयर करना है। तो मैं लिखता हूँ इफ़ अगर x बड़ा है या इक्वल है y के, एंड अब यहाँ पे क्या आ गया, एंड। कि एंड क्यों लगाया मैंने, एंड इसलिए लगाया गाइस क्योंकि अब हम दो कंडीशंस को चेक कर रहे हैं। x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू z। अब गाइस, एंड मतलब क्या कि x जो है वो y से भी बड़ा होना चाहिए और z से भी बड़ा होना चाहिए। जब ये दोनों चीज़ें ट्रू होंगी, ऐसा नहीं कि सिर्फ y से बड़ा है तो वो इस लूप में जाएगा ही नहीं। अगर x y से भी बड़ा हो, z से भी बड़ा हो, सॉरी लूप कह रहा हूँ, वो इस कंडीशन के अंदर चला जाएगा। तो ये पूरी कंडीशन ट्रू होएगी तभी वो इसके अंदर जाएगा। मैंने एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे स्पेस आ गया, इंडेंटेशन का खेल है। तो मतलब कि इसके नीचे क्या एग्जीक्यूट हो जाए कि प्रिंट x इज़ ग्रेटर। अब यहाँ पे गया, अब मैंने एक नंबर x को तो चेक कर लिया, y से भी कर लिया, z से भी कर लिया। अब y की बारी, तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा एलिफ y इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू x। पहले मैं x से चेक करता हूँ, फिर एंड z y इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू z। इसके बाद फिर मैं क्या प्रिंट कर दूँगा, प्रिंट y इज़ ग्रेटर। अब ये दोनों चेक कर दिया तो मैं सिंपली एल्स लिखूँगा। तो सबसे पहले ना इस चीज़ को समझते हैं। चलो पहले मैं आपको कोड करवा देता हूँ, फिर मैं आपको पूरा समझाता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट z इज़ ग्रेटर।
अब गाइज अगर हम समझें, मैं वेरिएबल लेता हूँ, 3 मैंने वेरिएबल लिए, x लिया, x में मान लो मैंने ले लिया 2, x में ले लिया मैंने 2, y में ले लिया मैंने 3 और z में ले लिया मैंने 4। अब 3 वेरिएबल ये 3 ख़त्म हो गए, यहाँ तक ये एग्जीक्यूट हो गया, 3 हमने वेरिएबल को अपनी वैल्यू असाइन कर दी। अब सबसे पहली चीज़ आई कंडीशन, इफ़ अगर x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू y, x क्या है, x y एंड z, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू y, y 3 है, एंड x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू z, z 4 है। अब इसको ध्यान से देखो कि क्या x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है, बिल्कुल नहीं, ये यहाँ पे ही गलत हो रहा है। तो ये वाली एग्जीक्यूट का मतलब करने का मतलब ही कोई नहीं है कि मतलब अगर ये यहीं पे ही एक इसमें से ये एक भी गलत हो रही है ना, क्योंकि एंड लगा हुआ है ना, एक भी अगर कंडीशन ये गलत हो रही है तो दूसरी ये पूरी स्टेटमेंट ही फॉल्स हो जाएगी, जो हम पढ़ के आए हैं पिछले अपनी वीडियोस में। तो जब पूरी फॉल्स हो जाएगी तो ये इस इफ़ लूप में जाएगा ही नहीं। फिर आएगा एलिफ में चेक करेगा y इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू x एंड y इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू z। तो अब सबसे पहले फिर इफ़ में जब चला नहीं, फिर एलिफ में चेक करने आ गया। एलिफ में चेक किया कि y जो कि 3 था इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है, बिल्कुल है, ग्रेटर है, इक्वल नहीं है तो ग्रेटर तो है कम से कम। हाँ भाई, ये वाली चीज़ तो ट्रू हो गई। अब एंड उसने देखा कि एंड है भाई, अगली नेक्स्ट वाली चेक करो कि 3 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 है, जो 3 है y इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 है, नहीं, तो ये तो ट्रू हो गई, लेकिन गाइज ये तो फॉल्स हो गई। तो इन दोनों में से एक भी फॉल्स हो गई तो ये पूरी स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स। अब जब ये दोनों फॉल्स हो गई तो लास्ट ऑप्शन ही हमारे पास बचा एल्स। जब ना x बड़ा ना y बड़ा तो फिर z ही बड़ा होगा ना। तो 2 3 4 के लिए हम एक बार डाल के इसको एग्जीक्यूट करते हैं। मैंने डाला सबसे पहले x2 फिर 3 फिर 4, तो कौन सा आ रहा है, z इज़ ग्रेटर। अब यही गाइस मैं डालूँ सबसे पहले 4 फिर 3 और फिर 2, तो x इज़ ग्रेटर। तो वो सबसे पहले 4 3 2 का भी एक बार सीन देखते हैं कि मैंने डाला x में 4 फिर 3 y और z में 2। अब इसमें क्या हुआ, सबसे पहले उसने चेक कर लिया कि x 4 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू y एंड 4 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू z 2 है। तो सबसे पहले आया कि 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है भाई, ये वाली चीज़ तो ट्रू हो गई। एंड 4 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है, 4 2 से भी बड़ा है। तो जब ये दोनों ट्रू हो गई तो ये पूरी स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू। तो ये पूरी स्टेटमेंट ट्रू हो गई, तो ये घुस के मतलब ये वाला ब्लॉक, ये कंडीशन एग्जीक्यूट हुई स्टेटमेंट, तो ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे ये एग्जीक्यूट हो गई कि x बड़ा है, प्रिंट हो गया x बड़ा है, x इज़ ग्रेटर। तो ऐसे हमारा ये एलिफ लूप होता है। बाकी आगे और प्रोग्राम करेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। ये तो सिर्फ आपको बेसिक थोड़ा सा समझाने के लिए था, आगे प्रोग्राम करेंगे तो आपको और चीज़ें क्लियर होगी। और अगर आपका कोई डाउट हो तो गाइस आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछना मत भूलना। Thanks for watching my video. Please subscribe my channel for more videos and press bell icon button for new notification.